कोई भी इलॉजिकली विषय नहीं है, हर विषय का लॉजिक है। अध्यात्म जैसा लॉजिक किसी में है भी नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुकदमा के लिए तुम्हें जज बदलवा देंगे, नहीं। पहले तुम्हें सुधारेंगे, फिर सत्य की जीत होगी और सत्य का फैसला होगा। हम ये नहीं कहते कि तुम डॉक्टरों के पास मत जाओ, हम ये नहीं कहते तुम कानून का सहारा ना लो। कानून का सहारा लेना है, दवा भी लेनी है, लेकिन जल्दी आराम लगे तो दवा के साथ दुआ भी आवश्यक है। बस इसी के लिए दरबार है। आइए। राम सीताराम। अरे पागलो, माइक लीजिए। क्या नाम है? अशोक कुमार। अच्छा, हमने बुलाया था क्या? हाँ सर। ठीक ठीक से बैठ जाओ, पालथी मारो, दोनों पांव ठीक करो, ऐसे बैठे जैसे कहूं चादर चढ़ावे आए। नक कटा। देखो भाई, अब सच्चाई है, निकल जाती है। हम क्या बताएं यार, हम अपने आप को बहुत कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन अनकंट्रोल हो जाते हैं। सीताराम। लेकिन इतना अनकंट्रोल चलेगा? पागलो, नजदीक आइए। कम हियर, नजदीक। हिंदी समझ आती है? हाँ सर। यू अंडरस्टैंड हिंदी? नहीं, मैं हिंदी गोरखपुर से हूँ। अच्छा, ओके। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आता हमको। ओके। यहाँ कब से हो? हमको 97 में आया था इधर। 97। 97? हाँ। हमारे जन्म के 1 साल बाद? 1997। 1997। अरे हम समझ गए 1997। तो इधर 1996 हम धरती पे आए। हम तो 1996 में धरती पे आए और तुम 97 बेंगलुरु आ गए। जय हो यार, तुम हमसे छोटे भाई हो। 82 का जन्म है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो अपना मत देखो, हमारा स्वभाव बहुत मनमोजी है। बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना। और कर भी क्या सकते हैं ना, तो हमें तुम्हारे घर पर रोटी खाने जाना है और तुम हमारा क्या कर सकते? अब बुरा लग भी तुम्हें रहा तो हम क्या करें भाई? कान बंद कर लो। सीताराम। अरे पागलो, अब दक्षिण भारत भी राममय था, ये दक्षिण भारत भक्तिमय क्षेत्र है। अब यहां पर और हनुमान जी की बिगुल का झंडा बजेगा। चिंता मत करो बेंगलुरु के पागलो, बहुत जल्दी हम यहां पर एक यज्ञ भी करेंगे। बताओ महात्मा जी, होनी चाहिए यज्ञ? आप सोच रहे थे अबे मन में है कि महाराज जी को बार बार आना चाहिए और यज्ञ होनी चाहिए। आप मन में सोच रहे थे, हमने कैच कर ली। हाँ, हमारा वाईफाई वेरी स्ट्रांग माय डियर। अच्छा बताओ, हमें आना चाहिए? आना चाहिए? मना कर दो तो नहीं आएंगे। हाँ बोलो, क्या बात? वही मेरा वाइफ का तबीयत खराब था, मेरे बीवी का तबीयत खराब था। तुम्हारी घरवाली का? घरवाली का। वाइफ का? हाँ, और उसका ऑपरेशन कराया हूँ। काय का? वो उनका थोड़ा प्रॉब्लम था, बच्चा का, वो निकलवा दिया। और बोलो। वो भी आना चाह रही थी, वो नहीं आ पाती। तुम हनुमान जी के बहुत भक्त हो, पहली बात तो सुनो। मैं आज उपवास भी हूँ। हमने देखा, इसीलिए तो तुम्हारी अर्जी लगी। देखो तुम 20-25-30 हजार लोगों में बाहर में तुम्हारी अर्जी लगी। मन में याद कर रहा तो तुमने यहाँ नाम लिखवाया था क्या किसी को? नहीं, नाम तो नहीं लिखा। किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। माइक रख लो। हाँ, और क्या पूछना है? वो एक साबुन वाली साबुन बेच रही थी उधर, साबुन एक उधर आके बेच रही थी 50 रुपए की। वो साबुन लिया इधर, एक साबुन खरीदा मैं बस। अरे हम समझ तो गए, लेकिन उसका पर्चे से क्या लेना देना है? तो उसके बारे में पूछना है क्या, साबुन वाली के? हैं? हैं? पूछना है? हाँ, और पूछो। और वही हमारा थोड़ा काम 3 बातें लिखी हमने पर्चे में। आओ नजदीक। हिंदी तो पढ़े हो?
हाँ तो ठीक है। पहला लिखा कारोबार, कारोबार 2 साल से रुक रहा, धन तंगी बनी, पत्नी को गर्भाशय में दिक्कत, गर्भाशय में दिक्कत, इन्फेक्शन बना है, पेट में वर्तमान में दर्द है, साबुन आपने खरीदा है, उसके लिए आप चाहते हैं कि उसका खूब विक्रय हो, उसका भी आशीर्वाद। पत्नी को कल लाओ, कल क्योंकि झाड़ा लगाना अनिवार्य है। बच्चे लोग भी आने हाँ, के लिए बोल रहे थे स्कूल। आप कल लेवा लाना। अभी भी इन्फेक्शन है, दर्द है पेट में, हाँ, और धाम की पेशी करनी है। अच्छा, अभी 15 एक जगह धन रुका हुआ आपका, एक जगह पैसा रुका, धन मतलब पैसा। काम एक किया। आपने काम किया, वो दे नहीं रहा, फ्रॉडगिरी कर रहा है, रोज टाल रहा है, वो पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अखंड रामायण का पाठ करवा देना। पत्नी पर कोई भी भूत बाधा नहीं है, कोई भी तंत्र बाधा नहीं है। आप हनुमान जी के बहुत अच्छे भगत हो, उनसे बहुत जुड़े हो, मंगलवार का आप व्रत उपवास भी करते हो। वह आपके साथ 3 बार धोखा भी हुआ, लेकिन फिर भी बालाजी के चरणों को आपने नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारी अर्जी लगी है, ना तुम छोड़ना, बालाजी सदैव साथ रहेंगे, पत्नी स्वस्थ रहेगी, जो कैंसर का डर है वो भी नहीं होगा, और तुम्हारा परिवार उन्नति करेगा, बच्चों का कैरियर उच्च है। एक मकान का जो सोचा वो भी तुम्हारा होना है 2025 में। बोलो हाँ या ना? बातें कोई झूठी बराबर? कोई संदेह? पोल तो नहीं खोलवा हमने? अच्छा, तो नहीं खोल रहे, जाओ अब कल ले वाले। अब हम अगर जो बता दें कि कौन सी वाइफ, तो तुम्हारे नीचे के जमीन खिसक जाएगी। इन्होंने कहा कि कल हम वाइफ को लेकर आ रहे हैं, हमें जो हमारा कहने कि कौन सी कह रहे मिलो है का इनसे। आओ कल आ जाओ, कौन सी लेके आओ? जाना नहीं जाना हम नहीं बोल रहे, जाओ 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 जाओ। आइए, क्या नाम है? हाँ हाँ, आपको नहीं बुलाया, आपका कोई कनेक्शन हमारे पास नहीं है। अच्छा, क्या है? अरे अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, पेंटिंग, हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर फोटो बनाई है। क्या माही बहना, बहुत अच्छी। पटकी दो बहन को, पटकी पटकी लाओ। हम ये आपको वापस कर दें क्या रख लें? ये रख लें या वापस कर दें? अच्छा लो, तुम घर ले जाओ, इसको रख लेना है, हम लिख देते। राम, अरे साधु जी, ओ हनुमान जी, ओ हनुमान जी। लो बहन, क्या पटकी दो। लो तुम हमारी ये ले जाओ बहन, लो ये कर्नाटक की ले जाओ। ओम नमो नारायण, डाल जाओ। साधु जी, अरे ओ साधु जी, साधु जी, कैसे हो बेंगलोर के पागलों? ठीक हो? गर्मी लग रही कि नहीं लग रही? हमें तो लग रही। अच्छा, गर्मी भी 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, दूसरी पैसों की गर्मी। अब ये आप स्वयं चेक करो कि तुम्हें कौन सी लग रही है। मौसम की गर्मी के लिए तो एसी चालू हो सकती, पैसों की गर्मी बहुत खतरनाक होती है। रहने दो भाई, अगर एसी चालू हो तो सबके लिए हो, नहीं तो किसी के लिए नहीं। रहने दो, ले जाओ वापस, ले जाओ। आज फूलों की नगरी,
दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु, और बेंगलुरु का यह स्थान सर्वजन एकता मंच के तत्वावधान में 2 दिवसीय बागेश्वर बालाजी की दिव्य कृपा का महामहोत्सव का प्रथम दिवस में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम सामने वाले ग्राउंड में था, बरसात खूब हो गई तो बाहर से थोड़ा भीतर हो गया। इसमें दिक्कत ये हुई कि किसी को तो बैठने मिल गया, कोई बेचारे बाहर खड़े, लेकिन जो जहां खड़े हैं अड़े हैं, कुछ लोग ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग अंदर आने के लिए पुलिस वालों से बेचारों से लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो पूरे, वैसे ये बहुत बड़ा दरबार हॉल है, जो जहां खड़े हैं बालाजी के दरबार में, सबको कलयुग के राजा स्वयंभू श्री हनुमान जी, जिनकी दिव्य शक्तियों का प्रभाव वर्तमान में समूची दुनिया में प्रकाशित हो रहा, ऐसी दिव्य गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। एक दिवसीय दरबार, और कल यहां पर कथा की जाएगी। वैसे दरबार कल का था, लेकिन हमने सोचा दरबार आज लगा लिया जाए, क्योंकि तुम प्रवचन सुनने तो आए नहीं हो, तुम्हें तो पर्चा खुलवाना है। हम तुम्हें समझते हैं बदमाश हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो पर्चा बन करके ही रहेगा। और कर्नाटक में भी राम नाम और हनुमान की चर्चा हो करके ही रहेगी। यहाँ की व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम पहली बार दक्षिण भारत में आए हैं और पहली बार बेंगलुरु आए हैं, अब लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, आते ही रहेंगे। और जब तक आते रहेंगे, देखो न हमें दान प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें तो हनुमान प्रिय है। न हम तुमसे दान लेने आए, न तुमसे मान लेने आए, न तुमसे सम्मान पाने आए। मेरे पागलों, हम तो तुम्हारे दिल में हनुमान जगाने चले आए हैं। और जब तक तुम राममय नहीं हो जाओगे, जब तक हिंदू एक नहीं हो जाएगा, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, तब तक हम जगाते भी रहेंगे। आज तक तुम्हें केवल भूत पकड़ाए गए, आज तक तुम्हें सिर्फ पास्ट पकड़ाया गया, आज तक तुम्हें सिर्फ घिसी पिटी भय की बातें पकड़ाई गई। हम भारत के और कर्नाटक और बेंगलुरु के लोगों को भूत नहीं, भगवान पकड़ाएंगे। आप सब बड़े धन्य हैं। भगवान कलयुग के राजा स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी, जिनकी कृपा के प्रभाव से, जिनकी सकारात्मक ऊर्जा की सिद्धियों से, जिनके बल से आज पूरी दुनिया जो कहती थी भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना, साधु महात्मा पाखंडी होते, ऐसे पढ़े लिखे लोगों के मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी के दरबार से लग रहा है। और मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हर समस्या का समाधान सिर्फ बागेश्वर हनुमान, हनुमान जी ही केवल हर समस्या का समाधान है। वैसे बेंगलुरु को टेक्नोलॉजी में अव्वल माना जाता है, टेक्नोलॉजी का नगर है बेंगलुरु,
और हमसे कोई पूछे कि बढ़िया टेक्नोलॉजी में सुपर डुपर कौन है, तो हमारे हनुमान जी जैसा कोई टेक्नोलॉजी वाला आदमी भी नहीं है। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हमारे हनुमान जी ने स्टार्ट की। सुरसा के मुंह में जाकर हनुमान जी ने चेकअप किया, किडनी ठीक है, लीवर काम कर रहा, लंग्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया, और हमारे हनुमान जी जैसा कोई टेक्नोलॉजी में है भी नहीं। और हम तुमसे भी कहना चाहते, भारत के लोगों, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें जो रामदूत हनुमान प्राप्त है। इसलिए आज के दरबार का सूत्र है, हर समस्या का समाधान बालाजी हनुमान। हर समस्या का समाधान देखो, जो बाहर खड़े तुम निराश मत हो कि तुम्हें अंदर बैठने नहीं मिला, ये तो इंसानी माया है। जो आगे खड़े वो सोच रहे काश हम भीतर होते, जो भीतर हैं वे सोच रहे काश हम और आगे होते, जो और आगे हैं वे सोच रहे काश हम सोफा पर बैठे होते, जो सोफा में भी आई पी बने वो सोच रहे काश हम और आगे होते, जो मंच पे चढ़े वो सोच रहे काश हम बगल में होते, और जो बगल में होता है वो सोचता है काश हम सिर पे होते। सीटियां बजा रहे ठटरी के बारे नक काटा। यहाँ डांस थोड़ी हो रहा है जो तुम सीटी बजा रहे। जय श्री राम बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की, तिरुपति बालाजी की, तिरुपति बालाजी की। यहाँ नजदीक तिरुपति बालाजी भी है। हम कुछ लिख कर लाए, कहो तो सुनाए। बाण हृदय को क्रोध देता है, बाण हृदय को क्रोध देता है, लेकिन वीणा हृदय को बोध देती है। इसीलिए बेंगलोर के पागलों, आप अपनी वाणी को बाण मत बनाओ, बनाना ही है तो आप अपनी जबान, अपनी वाणी को वीणा बनाओ। वाणी को बाण बनाओगे, कर्कश बनाओगे तो बने हुए काम बिगड़ जाएंगे, और तुम वाणी को वीणा बनाओगे तो बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। दूसरी बात, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि अगर हम कुछ बोलें तो हमको भी प्रसन्न करे और सामने वाला, सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। इसलिए आज के दरबार का सूत्र है, अपनी वाणी को बाण नहीं, अपनी वाणी को बीड़ा बनाना चाहिए। दूसरी बात, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, इसलिए उन्हें कहा चारों युग परिताप है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी एक ऐसे केवल देवता है, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बालाजी की चली नहीं। भारत की छोड़ो, वो तो लंका में भी झंडा गाड़ कर आए। और हम तुमसे भी कहना चाहते हैं कि तुम अपने दिल में हनुमान जी को जगाओ, फिर तुम्हें हमारे चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, न तुम्हें हमारे चक्कर में पड़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम चमत्कार करते हैं,
जिनकी कृपा से हमारा जीवन है, जिनकी कृपा से हम नालायक से लायक बने, ऐसे बागेश्वर बालाजी को पकड़िएगा। अगर आप बालाजी को पकड़ेंगे तो खाली हाथ नहीं रहेंगे। दूसरी बात, जग जिनका करती है बंधन, उनका नाम है अंजना नंदन। और हनुमान जी क्रांति के देवता हैं। किसके? क्रांति के। दिल में भक्ति की क्रांति जगानी हो, सनातन की क्रांति जगानी हो, संकटों को भगाने के लिए संकट मोचन की क्रांति जगानी हो, तो आप हनुमान जी के चरणों को पकड़िए। आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आप घाटा इसलिए आज तक खाए हो कि तुम दूसरे पर निर्भर हो। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़ के निकाल दें। तुम चाहते हो कि हमें कुछ ना करना पड़े और दूसरा कर दे। हम प्रार्थना करेंगे, माध्यम में नहीं, पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पड़िए डायरेक्ट। आपको बागेश्वर धाम भटकने की भी आवश्यकता नहीं। घर बैठे आप नारियल बांध दीजिए, प्रतिदिन ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए आपका घर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। आप ओम बागेश्वराय नमः की माला प्रारंभ कर दें और प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करना प्रारंभ कर दें। जब जब संकट आएगा, आपके साथ हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बगल में खड़े नजर आएंगे। देखो, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। और जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोलो सीताराम। तो आज के दरबार का सूत्र है, वाणी को बाण नहीं क्या बनाना है? बीना बनाना है। बीना बनाओगे तो तुम भी नाचोगे, पड़ोसी भी नाचेगा। और वाणी को बाण बनाओगे तो तुम भी डिप्रेशन में रहोगे और तुम्हारे घर वाले भी डिप्रेशन में रहेंगे, और अंततो गत्वा तुम भटकते और फटकते रहोगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और हमने अपने इष्ट हनुमान जी से यही सीखा। हनुमान जी बड़े विनम्र हैं, उन्होंने वाणी को बीणा बनाया तो सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उन्होंने राम जी को भी अपने बस में कर लिया।